नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आज इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको ऑफर करने जा रहा हूं एक ग्रांट एप्लीकेशन। और उस ग्रांट एप्लीकेशन को आप खुद से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि आज इस ग्रांट एप्लीकेशन की अंतिम तारीख है। मुझे सूचना 2 दिन पहले ही मिल पाई और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ कार्यों में व्यस्तता होने के कारण दान उत्सव में हमारी पूरी टीम व्यस्त है, तो रिकॉर्डिंग का या उस पर जो है प्रेक्षण करने का समय नहीं मिल पाया। तो आज लास्ट दिन ही मैं आपको ये वीडियो सर्व कर रहा हूं और आई थिंक सो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपके पास मामूली 2 से 3 या 4 घंटे बचे होंगे। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस प्रपोजल को इस 2 या 3 घंटे के अंदर ही सबमिट कराने की पूरी जानकारी जरूर शेयर करूं। राइट, चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की ओर, क्योंकि अब समय कम है और आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, जो कि आप सारी चीजों को बारीकी से समझ सकें। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जरा भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। राइट, चलिए हम अपनी स्क्रीन की ओर चलते हैं। मैं यहां पर अपनी स्क्रीन पर आपको लेके आया हूं। राइट, यहां पर हम आपको कहते हैं कि आपको ये जो प्रपोजल है ये डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया की ओर से आपसे ईओआई इनवाइट किए गए हैं, जो कि यूथ स्किल डेवलपमेंट के लिए आपसे लिए जाने हैं। राइट, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट टाइटल जो देना है वो एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्किल्स स्किल डेवलपमेंट। राइट, ये आपका जो है प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास ये सभी ऑब्जेक्टिव्स होने हैं आपके इस प्रपोजल के अंदर, यानी कि स्किल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको रखना है, आपको स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव रखना है, आपको इसके अंदर जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी आपको अपना ऑब्जेक्टिव इस प्रपोजल को लिखने के लिए रखना अनिवार्य होगा। अब यहां पर बात करते हैं, इसके लिए प्रोजेक्ट स्कोप्स भी आपको निर्धारित करने हैं। इसमें इस प्रोजेक्ट के जो स्कोप्स होने चाहिए, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द स्पोर्ट पैशनेट यूथ्स। राइट, इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एक्टिविटीज, आपको सपोर्ट फॉर जॉब प्लेसमेंट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था आपके आपके स्कोप होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट, मेंटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। राइट, इस प्रोजेक्ट के अंदर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज्ड एक्टिविटीज भी देनी है। कोशिश कीजिएगा आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो आपका जो है 9 से 12 महीने का रहे। राइट, इस अबव प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज भी बनानी होंगी और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको इम्पैक्ट असेसमेंट स्ट्रेटेजीज और प्लान्स भी डेवलप करना होगा। राइट, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रपोजल को मैं आज की डेट में ही आपको लिखना और इसको सबमिट करना भी आज की डेट में, यानी कि मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप अपना पूरा प्रपोजल लिखकर जो है सबमिट कर पाएंगे। मैं इस प्रकार से आपको प्रपोजल लिखने की भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जो भी इंटरेस्टेड एनजीओज हैं उनका ये फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है मैच होना चाहिए। आप एक लीगल वैलिड स्टेटस हो आपका, यानी कि आप रजिस्टर्ड संस्थान हो, आपको इस पर्टिकुलर स्किल्स की, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड इनिशिएटिव या कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की जो है आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए, इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, आपको आपकी लोकल प्रेजेंस बढ़िया हो जिससे कि आपकी कम्युनिटी टारगेटिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। राइट, चलिए आपको जो है कम्युनिटी टारगेटिंग की समझ होनी चाहिए। राइट, कैपेसिटी, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके अंदर एडिक्वेट कैपेसिटी होनी चाहिए किस प्रकार इस प्रकार की एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करवाने की। राइट, इसके अलावा आपका अलाइनमेंट जो है वो पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के सीएसआर गोल्स के जो है अलाइन होना चाहिए, उसकी वैल्यूज पर खरा उतरने चाहिए आपका प्रोजेक्ट। राइट, आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बेटर होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल जो आप बजट दे रहे हैं और जब आप इसको इंप्लीमेंट में लेकर आएंगे तो आपका फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आपकी वहां दिखनी बहुत जरूरी है। और आपकी संस्था का कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टारगेटेड कम्युनिटी के साथ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी सबमिशन गाइडलाइंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबमिशन गाइडलाइन के अंदर कुछ चीजों का आपको बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि आज इसकी डेडलाइन है। पहली चीज, हो सकता है बाद में बढ़ जाए लेकिन अभी आज ही डेडलाइन है, तो इस पर काम करना है आपको। राइट, आपका जो प्रपोजल है, आपका जो ईओआई है वो इस मेल पर सबमिट होना चाहिए। राइट, अब इस
प्रपोजल को सबमिट करते समय ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट लाइन का विशेष रूप से। चलिए मैं उसके लिए आपको एक बार मेल की तरफ लेके चलता हूं। मेल के लिए मैं आपको पर्टिकुलर एक गाइडलाइन देना चाहूंगा कि जब आप इस पे अपना मेल ड्राफ्ट करने जाएं तो आपको कुछ चीजों का बारीकी से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैं थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है शेयर करने जा रहा हूं। आपके साथ मेरी स्क्रीन जो है शेयर हो रही होगी अब, राइट। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपना मेल ड्राफ्ट करें तो अपने मेल को आप अपने ऑफिशियल मेल से ड्राफ्ट कीजिएगा। बात समझे आप? ऑफिशियल मेल इन द सेंस कि आपको अपने मेल आईडी जो जीमेल पे आप चला रहे हैं उस मेल आईडी से मेल ड्राफ्ट नहीं करना। जैसे मेरा ये जीमेल का आईडी है, ठीक है, madhavjankalyan@gmail.com या madhavjankalyanfoundation@gmail.com, इससे आप ना भेजें तो बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि चलेगा आपका, लेकिन प्रयास पूरा कीजिएगा कि आप अपने जो प्रोफेशनल मेल आईडी आप उसको यूज कीजिएगा, राइट। तो प्रोफेशनल मेल आईडी कौन सा होता है आपका? जैसे कि मेरा यहाँ पर जो मेल आईडी है वो है admin@nationalNGOFederation.in, या मेरी संस्था का भी हो सकता है info@madhavjankalyan.org, राइट। तो जो आपका प्रोफेशनल मेल होता है जो आपकी वेबसाइट के साथ आपको मिलता है आप उसको यूज कीजिएगा। यहां पर आपको पर्टिकुलर मेल आईडी टाइप कर देनी है, राइट। और जब आप सब्जेक्ट बॉक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल गाइडलाइंस इसके साथ दी गई हैं कि आपको इस लाइन को लिखने के बाद आपकी एनजीओ का नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे कि आपने लिखा EOI फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर स्पोर्ट्स पैशनेट यूथ, और उसके बाद माधव जन कल्याण फाउंडेशन, राइट। आपको इसके बाद संस्था का नाम डैश लगाकर संस्था का नाम जरूर लिखना है। अब मेल कैसे ड्राफ्ट करना है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले, राइट। उससे पहले समझते हैं कि हमें प्रपोजल पहले बना लेना है, राइट। उसके बाद तो हम इसको मेल सबमिट करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। मैं लेके चला हूं आपको अपनी स्क्रीन की ओर। चेक कर लेते हैं अब स्क्रीन पर हमारे क्या दिखाई दे रहा है। हमारी स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि हमें भाई इसकी डेडलाइन का ध्यान रखना है, सबमिशन के समय हमें मेल ड्राफ्टिंग का ध्यान रखना है। मैंने दोनों चीज आपको क्लियर कर दी हैं। तीसरा पॉइंट जो इसमें निकल कर आता है कि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो क्या करना है, आपको पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा, आपको पीडीएफ के अंदर ये ईओआई सबमिट करना है और इस पीडीएफ को आपको 10 पेज के अंदर बना लेना है। मैक्सिमम 10 पेज होने चाहिए, आपके 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 6 हैं, वो अलग चीज है, राइट। तो 10 पेज के अंदर अंदर आपका ये पीडीएफ होना चाहिए। अब इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या होगा, इसके जो ईओआई है इसमें आपके जो ये सारी इंफॉर्मेशन, आपकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। क्या? ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल और बैकग्राउंड। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल और बैकग्राउंड के लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को यहां पर आप 2 पेजों का यूज कीजिएगा। 2 पेज के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और बैकग्राउंड आपका जो है वो आ जाना चाहिए। नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, मैंने यहां पर जो है शीट में नहीं लिखा हुआ, राइट। सेकंड, आपके ओवरव्यू ऑफ रिलेवेंट पास्ट प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट, आपके जो भी प्रीवियस अचीवमेंट है, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं उनसे संबंधित जानकारी के लिए आप यहां पर 1 पेज का यूज कर लीजिएगा, राइट। आपके हो गए 3 पेज, राइट। इसके बाद द प्रपोज्ड अप्रोच, द प्रपोज्ड अप्रोच फॉर यूथ स्किल डेवलपमेंट फॉर स्पोर्ट्स पैशनेट यूथ, इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा आप 2 पेजों का यूज करेंगे। मैं आपको कैसे 2 से 3 पेज यहां पर आपके यूटिलाइज होंगे, कैसे होंगे मैं आपको लिखकर बताऊंगा पूरे प्रपोजल को, राइट। इसके बाद आपको जो है बजट एस्टिमेट देना है फॉर द प्रपोज्ड एक्टिविटीज। ये बजट प्रपोज्ड एक्टिविटीज का आपको सिंगल पेज में आपको बनाकर देना है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपको टाइमलाइन फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट एजुकेशन, आपके प्रोजेक्ट एजुकेशन या मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन, ये जो है वो 1 1.5 2 3 पेजों का खेल होता है, यानी कि पूरे प्रपोजल का एंड एरिया है। आपका मेन जो है वो है पहला और दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड और आपकी अचीवमेंट, ये 2 चीज रहेंगी आपके एंड पर, और उसके बाद सारी चीजें रहेंगी प्रोजेक्ट के हिसाब से, राइट। तो इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो गई,
और लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है भाई एनजीओ के ऑथराइज सिग्नेचरी के रिप्रेजेंटेटिव की, राइट। तो डेली देखा जाए तो ऊपर के 2 पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड, ये आपको खुद लिखना है, राइट। इसके बारे में आप बेटर लिख सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ रिलेवेंट पास्ट प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट, पिछले जो आपके प्रोजेक्ट रहे हैं, अचीवमेंट रहे हैं, उनके बारे में आपको खुद मेंशन करना है, राइट। अब बात आती है प्रपोजल की, लास्ट में संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल हमें जो है डालनी है, वो एक अलग चीज हो गई, उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहां पर आपको अपने यूआई के अंदर क्या क्या चीजें मैंडेटरी रूप से इंक्लूड करनी है, पहले उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल और बैकग्राउंड ये आपको खुद बनाना है, 2 पेज के अंदर अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल दे दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो सेकंड चैनल है, मैं उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है एक पीडीएफ भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उस लिंक पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको ये सब चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल ऑलरेडी आपके पास बना हुआ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और बैकग्राउंड और आपके जो पास्ट रिलेवेंट प्रोजेक्ट हैं उसके लिए आप अगर टाइप कर लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। 2 से 3 पेजों का खेल है ये, ठीक है, ये आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद प्रपोज्ड अप्रोच फॉर यूथ स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट पैशनेट यूथ, ये आपके प्रपोजल के अंदर होना चाहिए, आपके ईओआई के अंदर ये चीज होनी चाहिए। आपका बजट एस्टिमेट होना चाहिए, ये आपको बजट एस्टिमेट खुद बनाना होगा कि आप कौन कौन सा स्टाफ रख रहे हैं। बाकी की बेहतर जानकारी हम आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, राइट, कि आपको बजट कितने का बनाना है, लगभग कितने का बजट आप रखेंगे, किस किस स्टाफ की आपको जरूरत है, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, राइट। टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, आपके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन क्या रहेगा, हम कोशिश करेंगे हम इसको 9 से 12 महीने का एग्जीक्यूशन दिखाएंगे इसके अंदर, राइट। तो इसके अलावा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज हमें कैसे लिखनी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो सारी चीज मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, आपके इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे लिखने हैं, स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, प्लान्स कैसे डेवलप करने हैं, ये सारी चीज मैं आपको लिखकर बताऊंगा। और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऑलरेडी आ ही जाएगा, तो इसके लिए कोई बड़ी हमें टेक्निकल जो है इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल की ओर। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को रोक रोक कर जो है साथ साथ लिखते जाएं, टाइप करते जाएं, क्योंकि आपको अपना पीडीएफ को अरेंज करना होगा, राइट। चलिए बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर। प्रोजेक्ट टाइटल आप क्या रखेंगे, एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, राइट। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट टाइटल। चलिए ध्यान दीजिएगा सबका प्रोजेक्ट टाइटल सेम ना हो, इसके लिए कोशिश कीजिएगा आप इस प्रोजेक्ट टाइटल को ना चैट जीपीटी पर रख लीजिएगा और वहां से सजेस्ट करिएगा सिमिलर मुझे टाइटल सजेस्ट करें, सजेस्ट मी सम सिमिलर टाइटल्स टू दिस प्रोजेक्ट टाइटल, राइट। तो आप उससे सिमिलर प्रोजेक्ट टाइटल्स आप ले लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं जो इसके लिए आवेदन कर रही हैं, मैं आपको एक कोड शेयर करूंगा, वो कोड आपको जो है कहां पर मेंशन करना है, उससे संबंधित आप जानकारी मुझे फोन करके ले सकते हैं, राइट। चलिए जी, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने हमसे कहा था कि भाई आपके पास 3 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमसे उन्होंने कहा था कि भाई आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए भाई, टू इक्विप डिसएडवांटेज यूथ विद प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज दैट एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरियल जो है कैपेबिलिटीज। तो हम उसको डिफाइन करेंगे कैसे, डिस्क्रिप्शन के रूप में, वी विल इंप्लीमेंट ए मल्टीफेसिटेटेड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर्स, राइट। तो आपको ये सारी चीजें जो है वीडियो को रोक कर पॉज करके आप आराम से इसको जो है टाइप कर लीजिएगा। चलिए जी, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं ये टाइप किया हुआ असेसमेंट, ये जो टूल है वो भी मुझसे प्राप्त करते थे, लेकिन केवल संबद्ध संस्थाएं, राइट। तो आपको ये टाइप किया हुआ उसमें ऑलरेडी मिल जाए। प्रोजेक्ट टाइटल की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल सेम रहेगा, मैं हर एक पेज पर प्रोजेक्ट टाइटल यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आपको बताया गया था स्पोर्ट इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या था हमारा, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था भाई आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम इसको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे इसका हम कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमें दिया गया था कम्युनिटी एंगेजमेंट का। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर हम हमें जो है टारगेट दिया गया था भाई, टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज विद इन द टारगेट कम्युनिटीज बाय एंगेजिंग स्पोर्ट पैशनेट यूथ इन कंस्ट्रक्टिव एंड एम्पावरिंग एक्टिविटीज। तो इसको भी हम जो है डिस्क्रिप्शन इसका भी दे देंगे, आवर प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन दिस एन एक्टिविटी व्हाटएवर, राइट। तो ये आपको जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल के हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें दिया गया था प्रोजेक्ट स्कोप्स। हमसे पूछा गया था भाई डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट पैशनेट यूथ, हमें प्रोजेक्ट के स्कोप्स लिखने थे।
तो हम प्रोजेक्ट के स्कोप्स को जो उन्होंने टाइटल दिए हुए हैं उस टाइटल के आगे हम जो है इसको मेंशन करते जाएंगे। वी विल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टेलर ऑन द नीड्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट पैशनेट्स, राइट। फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेनिंग, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी रखेंगे, तो उससे संबंधित हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसका, राइट। इसके अलावा हमसे कहा गया था भाई सपोर्ट ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स, तो वी विल कोलैबोरेट विद द लोकल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट जॉब प्लेसमेंट्स, राइट। और उसके लिए हमें बताया गया था मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन का होना चाहिए आपके अंदर, तो वी विल एस्टेब्लिश ए रीजनल जो है रिजियस मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम टू ट्रैक आवर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट द इंक्लूड रेगुलेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फीडबैक मैकेनिज्म एंड डाटा कलेक्शन, राइट। तो ये आपको जो है टाइप कर लेना है और इसको जो है मेंशन कर देना। ये प्रोजेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे आपको मैं जो है मेंशन करना है। प्रोजेक्ट टाइटल आपका ऊपर वही है, राइट। अब आपको बताया गया था कि भाई बजट एस्टिमेट आपको देना। बजट एस्टिमेट के लिए ध्यान रखिएगा कि आप राष्ट्रीय जो महासंघ से संबद्ध संस्थाएं अपना बजट जो है 10 लाख के अंदर रखिएगा, राइट। 10 लाख के अंदर बजट रखना है, और 10 लाख के अंदर का बजट, क्योंकि आपको कोच की सैलरी दिखानी होगी, आप जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके खर्चे आपको दिखाने होंगे, मेंटर्स को आप क्या देंगे, जो आप वहां पर गेस्ट बुलाएंगे उनको आप रिम्यूनरेशन क्या देंगे, ये सारे बजट आपको खुद लिखना है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना है बजट के अंदर। कुछ कुछ चीजों को जो जो आप एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आप लोगों को जो है जो यूथ्स हैं उनको आप जो है अवेयर करेंगे, तो अवेयरनेस कैंप आपको लगाने होंगे। वेबिनार्स सेमिनार्स दोनों को जगह दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वेबिनार्स और सेमिनार्स को भी जगह देना है आपको, ठीक है। उसके लिए भी आप चार्जेस डाल सकते हैं, भाई जूम का इतना पैसा लगेगा, उसका उतना पैसा लगेगा, आप समझ गए होंगे सारे में, ठीक है। समझदार लोग हैं आप, क्योंकि आप प्रपोजल राइटिंग सीख चुके हैं मुझसे। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, ट्रेनिंग के लिए क्या क्या आपके खर्चे होंगे, ट्रेनिंग के लिए कोच के खर्चे, है ना, मटेरियल के खर्चे, स्पोर्ट्स से संबंधित आप जो जो स्पोर्ट्स में ऑप्ट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी में कौन सा स्पोर्ट्स चल रहा है उसके हिसाब से आपको खर्चे दिखाने, ठीक है। स्टाफ की सैलरीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सब आपको जो है उसके अंदर टैग ऑन कर देने हैं। हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को जो है एक शीट का मैं अरेंज करूंगा कि आपको एक ड्राफ्ट शीट मिल जाए जिसके अंदर खर्चे कैसे दिखाने हैं, वो मैं आपको एक आइडिया दे सकूं। बाकी उसको पहले एडिट कर लीजिएगा, राइट, उसको यूं कहीं चेप नहीं देना है आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन को आपको जो है इसी हिसाब से ड्राफ्ट कर देना है। द प्रोजेक्ट विल हैव ए ड्यूरेशन ऑफ 9 to 12 मंथ। ध्यान रखिए 9 to 12 मंथ, जो भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, 9 मंथ का कर रहे हैं तो 9 मंथ, 12 मंथ का ड्राफ्ट कर रहे हैं तो 12 मंथ, आप 15 मंथ का ड्राफ्ट करें तो 15 मंथ। बस आपको देखना है बजट आप कितना ले रहे हैं, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन, राइट। बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारे पास फिर रहेगा क्या, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी हमारी। तो रेगुलर प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अपडेट्स हम देंगे आपको। सर्वेज एंड फीडबैक सेशंस भी अरेंज किए जाएंगे विद द पार्टिसिपेंट्स, राइट। और पीरियोडिक रिव्यूज एंड असेसमेंट बाय द इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टीम एंड द हुल प्रपोज हुल डीपीआर, यानी कि डेली सॉरी एमपीआर, यानी कि हुल डिटेल्ड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द फाइनेंसिंग एजेंसी। लाइन आपको लास्ट में ऐड कर देनी है। ध्यान रखिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ छोड़ रखे हैं, अगर आप वीडियो को छोड़ते जा रहे हैं तो आप वो पॉइंट छूट जाएंगे, राइट। चलिए, प्रोजेक्ट टाइटल एम्पावरिंग यूथ वही रहेगा सेम, ठीक है जी। सॉरी, मैंने प्रोजेक्ट टाइटल वैसे लिख रखा हर एक पेज पर, जो कि मुझे पता रहे कि हमारी कौन सी पीडीएफ किस चीज की है, सॉरी कौन सी प्रेजेंटेशन किस चीज की है, तो आपको ये बार बार हर पेज पे नहीं लिखना है, ठीक है। वो एक बार ऊपर आपका आ चुका। इम्पैक्ट असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स, ये आपको जो है प्री एंड पोस्ट प्रोग्राम असेसमेंट जो भी आपको बताई गई है, ये आपको करना क्या है, ये मैंने आपको पॉइंट दे दिए हैं, राइट। इनको आपको चैट जीपीटी पर डालना है और उससे आइडियाज लेने हैं, वो प्रोग्राम आपको इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग्स में डाल देना। ध्यान रखिएगा मैंने कुछ चीजों को अधूरा छोड़ा है यहाँ पर, जो कि आपके एंड पर आपको पूरा करना है। एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विद योर दिस एनजीओ, राइट। Thank you for considering our proposal. We look forward to the possibility of the working together to make the meaningful difference with the lives and youth in our community. Sincerely, your name, your title और your organization का नेम, एक कोड आपको अप्लाई करना है। इसके बाद वो कोड क्या रहेगा वो आप मुझसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अगर आप सबमिट कर रहे होंगे। जिस समय आप मेल ड्राफ्ट करें उस समय मुझसे वो कोड पूछ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की समस्त संस्थाओं के लिए मैंने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। आपने प्रपोजल सबमिट कर दिया, इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने बताया भाई उनकी टीम जो है, उनकी सीएसआर टीम जो है वो इवैल्यूएट करेगी, आउटलाइन करेगी हर एक चीज को,
और जो भी एनजीओ शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर डिस्कशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए जो है बुलाया जा सकता है। जब भी आपके पास प्रेजेंटेशन या डिस्कशन के लिए मेल आ जाए तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को सूचित करना मत भूलिएगा। तो वहां आगे के लिए आपके क्या इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बता दिए जाएंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग इन विद डेडिकेटेड एनजीओज। ऑलरेडी ये संस्थान जो डेडिकेटेड एनजीओज के साथ जो है कोलैबोरेट करना चाहती है, तो उसके लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। नेम कॉन्टैक्ट पर्सन का ये आपको जो है मेंशन कर देना है आपके प्रपोजल के अंदर। ईमेल आईडी आपको बता दी गई है। और ये डेकैथन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो है प्रपोजल है, सीएसआर ग्रांट है, जिसका एड्रेस आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। यानी कि आपको पता होना चाहिए जब भी आपको डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा या प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने कर्नाटका की तैयारी पूरी कर लेनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज जो जानकारी आपको दी गई होगी वो आपके बहुत काम आएगी। और आज सभी के सभी एनजीओज अपना प्रपोजल लिखकर और सबमिट जरूर कर देंगे, राइट। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं, ये पूरी पीपीटी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, मैं उसका एक कारण बता देता हूं आपको। इस पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ना प्रपोजल आपका सबमिटेड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप अपनी एक इंफॉर्मेशन एनजीओ इन्फॉर्मेशन फॉर्म को नहीं भर देते हैं। एनजीओ इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक गूगल फॉर्म आपके सामने आता है, जिसके अंदर आपको अपना मेल आईडी देना है, एनजीओ का नाम देना है, आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, वो फिल करना है, आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है, आप इंडिया के किस लोकेशन के अंदर जो है ये इंटरवेंशन जो है आप लेने जा रहे हैं, एस्टिमेटेड एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था आपका, ऑफिशियल मेल आईडी क्या है कम्युनिकेशन के लिए आपकी, आपकी ओनरशिप क्या है, बोर्ड है आपका, सिंगल पर्सन यानी कि ट्रस्ट है आप, मेंबर्स हैं आप, राइट। तो ओनरशिप का जो आपका टाइप है वो क्या है, और आपके पास 12 एटीजी है या नहीं है वो आपको मेंशन कर देना है। आपका नीति आयोग में धर्म पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है वो आपको जो है मेंशन कर देना है। क्या आपके पास एफसीआरए है कि नहीं है वो मेंशन कर देना है। विच आर योर इम्पैक्ट एरियाज, आपके इम्पैक्ट एरियाज क्या है उसका आंसर दे देना है आपको। मेंशन द बेनिफिशियरीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने बेनिफिशियरीज को भी यहाँ पर जो है मेंशन करना होगा। एज ग्रुप बेनिफिशियरीज की जो देखिए, हम यूथ के लिए वर्क कर रहे हैं तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं आप, या 15 से 17 साल के लिए, या 18+ के लिए, अदर्स के लिए, राइट। वो आपको मेंशन करना है। मेंशन योर इंटरवेंशन स्पेसिफिक एरियाज, इसके अंदर यूथ, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, राइट। ये 3 चीजों को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। डज योर एनजीओ हैव स्पोर्ट एक्सीलेंस, तो आपको उसको यस और नो आपके हिसाब से, क्योंकि अगर आप आपके एनजीओ में स्पोर्ट एक्सीलेंस है तो आप इसको यस टिक कीजिए, अदरवाइज इसको नो टिक कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस इन यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनुभव कितना है, 1 से 4 साल का, 5 से 7 साल का, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आपको देना है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में आपका क्या अनुभव रहा है वो आपको मेंशन करना है। मेंशन द स्केल या रीच ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी संस्था की स्केल जो है वो आपको मेंशन करनी है, यानी कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, वटेवर जो भी होता है आपका स्केल, वो आपको इंक्लूड कर देना है। हैव यू डन एनी प्रियर मीटिंग विद डेकैथन इन पास्ट, क्या आप डेकैथन इस एनजीओ के साथ आप पहले से कोई कर चुके हैं, मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, या मीटिंग कोई भी आप जो है वीसी ले चुके हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर चुके हैं, नॉट कनेक्टेड हैं, या अदर्स जो भी है, राइट। प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट लिंक, आपको अपनी संस्था की वेबसाइट लिंक का लिंक यहाँ पर जो है डाल देनी है और इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इसको मेल डालिएगा, राइट। तो ये पीडीएफ भी आपके लिए जरूरी है, तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर देता हूं फॉर पीडीएफ, राइट। और साथ ही साथ जो है मैं आपको बाकी जो संस्थाएं हैं उनको वीडियो देखकर आपको जो है पूरा टाइप कर लेना है। और जो हमारी संबद्ध संस्थाएं हैं उसके लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज करके इस पीपीटी को आप जो है डायरेक्टली ले सकते हैं, या पीडीएफ को भी आपको पीडीएफ के रूप में इस पीपीटी को मैं अरेंज करवा देता हूँ, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप के अंदर पहले से ही। तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक इस पीडीएफ को मैं आपको जो है संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में जो है शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट जरूर कर देंगे, और जो संस्थाएं इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर रही हो मुझसे कोड जरूर ले लीजिएगा जो आपको मेल के लास्ट में आपका डालना है। बाकी आप समझदार हैं वो कोड आपको क्यों दिया गया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, नाइस टू मीट यू।